हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हम आपको एक्सरसाइज 3.1 बता चुकी हैं, तो उसके आगे 3.2 की जो बेसिक जानकारी है, जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी 3.2 को सॉल्व कर पाएंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारा है त्रिकोणमितीय फलन। अभी तक आपने जाना कि रेडियन कोण और जो भी मान आपको पता हो वो आप जाने। वहाँ पे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले हम कुछ त्रिभुज के कोण और रेडियन ये सब परिवर्तित करने के बारे में जाने हैं। अब देखिए, आप क्लास 10th में पढ़े ही होंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि वहाँ पे आपको बेसिक जानकारी दी गई थी कि साइन थीटा, कॉस थीटा ये सभी क्या होती हैं, और 3 फार्मूले भी आपको वहाँ पे बताए गए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की जो रीढ़ की हड्डी अगर हम कहें उसे, तो वही 3 फार्मूले, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही उन 3 फार्मूलों से विकसित हुआ है, ये हम मानते हैं। तो आप उसके बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। वहाँ पे आपको तो थोड़ा बेसिक जानकारी हो जाएगी कि जो मतलब आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उतना डीप में हम नहीं बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जिन हम बेसिक फार्मूलों के बारे में बात कर रहे हैं, वो फार्मूले यही हैं। मतलब आप क्लास 10th में इन सभी के बारे में जानकारी आपको होगी कि सेक साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। अब इन्हीं का विपरीत यहाँ पे है कि cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये आपको पता ही होगा। अब आगे देखते हैं। आपको हम 3 फार्मूले क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, हम वहाँ भी बताए थे। 3 फार्मूले कौन कौन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको ये क्लास 10th का हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अभी हम क्लास 11 का स्टार्ट ही नहीं किए हैं। तो सबसे पहले थोड़ा 10th के बारे में जानकारी कर लें कि आप क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं। तो आपने वहाँ पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है, और आप पढ़े 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सभी हम क्लास 10th में प्रूव भी किए थे, और वहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इन सभी को प्रूव किए थे कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे प्रूफ होता है या कैसे इसके इक्वल होता है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो बस आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। ये तीनों फार्मूले जो हम यहाँ पे लिखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको इसे क्या करना है, इसे याद करना है। अब देखिए, हमारे यहाँ से अगला स्टार्ट होता है, और आप इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। यहाँ पे देखिएगा, हम पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्लास 11 में आपको 10th में ही बताया गया था कि ये जो हमारा जो 90 अंश का कोण बनाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, लंब होता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आधार होता है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कर्ण होता है। 90 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी कर्ण होती है, और कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। ये आपको पता ही होगा। अब हम आपको वहाँ पे तरीका बताए थे कि कैसे आप ज्ञात करते हैं। तो वो तरीका क्या था कि लाल बटे कक्का से, ये फार्मूला बहुत ही फेमस फार्मूला है, लाल बटे कक्का। अब देखिए, लाल बटे कक्का होता क्या है, तो ये होता है लंब अपान कर्ण, आधार अपान कर्ण, और लंब अपान आधार। अब यहाँ पे देखिए, ये तीनों मतलब है क्या, ये हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, और इसी का जब उल्टा लेते हैं तो ये हमारा कॉसेक हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे सेक हो जाता है, ये हमारा कॉट हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये वाला वैल्यू आप लेंगे तो ये होता है लंब अपान कर्ण। लंब अपान कर्ण का मतलब यहाँ पे यल हमारा क्या है, लंब क्या है AC अपान, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा है यहाँ पे AB, ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो ये हमारा क्या है, साइन थीटा है। ऐसे अगर हम पूछे आपसे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। आधार आपका यहाँ पे क्या है, आधार बटे कर्ण, और आधार देखेंगे तो ये हमारा क्या आधार BC है, और कर्ण हमारा क्या है, AB है।
ये हमारा क्या है, कर्ण है। ऐसे ही मतलब आप सभी के मान यहाँ पे ज्ञात किए, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। और इसमें एक रिलेशन होता है साइन मतलब टेन में क्या होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर हम कहें ये टेन है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या होता है, इसके विपरीत मतलब होता है। तो ये भी आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। अब हम आगे आते हैं क्लास 11 की बात करते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्लास 11 में क्या पढ़ना है इसके बारे में। अभी तक आप जो भी कोड ज्ञात करते थे आपको ये लगता था कि 90 अंक। अगर हम कहें आपसे कि 90 के आगे हमें जाना है, 90 से अधिक, जैसे हम कहें 120 अंक का कोड ज्ञात करना है, या हम बात करें 150 का अंक, 300, 540, इन सभी का अगर हमें मान ज्ञात करना है तो हम आप जानते हैं कि हमें 90 से आगे जाना होगा, क्योंकि 540 भी 90 से आगे ही आएगा, 120 भी 90 से आगे आएगा। तो क्या हम कहें कि इसे हम एक त्रिभुज के बीच में ज्ञात कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज, ये त्रिभुज हमारा जानते हैं कि सबसे बड़ी जो इसमें कोण होती है समकोण त्रिभुज में वो 90 अंश का होता है। तो मतलब त्रिभुज में देखा जाए तो हम 90 तक ज्ञात कर सकते हैं। 90 से अधिक अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हमें आगे बढ़ना होगा उससे, ये हम जानते हैं। तो हमें 90 से आगे जाने के लिए 360 तक एक वृत्त पे मतलब देखा जाए तो कितना कोण बनता है, 360 अंश का। तो यहाँ पे जो हम आगे के कोण को ज्ञात करेंगे वो हम क्या लेंगे, वो हम एक वृत्त लेंगे। हम मानते हैं कि ये हमारा एगो क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त में आपको पता है कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 360, अर्थात एक चक्कर जो हम बात कर रहे हैं वो कितने अंश का हो रहा है, 360 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे एक हम पॉइंट लेते हैं P बिंदु, हम कहीं भी ले सकते हैं, आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहीं कहीं भी ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसे मिलाएँ तो हमें क्या, हमारा एक इस प्रकार से मिलाते हैं तो एक हमें समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, देखिए इस प्रकार से। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा कोण होगा यहाँ पे वो हमारा क्या होगा, 90। इसे हम पॉइंट मतलब मूल बिंदु जो हमारा वो O मानते हैं, और ये हमारा P है। अब हम आपसे पूछे, आपको पता ही होगा कि ये हमारा क्या होता है, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा A है और ये हमारा P है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि ये जो हमारा होता है वो हमारा क्या है, आधार है। आपको पहले ही बताएं ये हमारा क्या होता है, आधार होता है, और ये हमारा होता है लंब, और ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम आपसे पूछे कि जो P बिंदु है, जो यहाँ पे P बिंदु है वो हमारा क्या है, ये हमारा एक निर्देशांक को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब हम कहें कि x, y, x अक्ष पे ये बिंदु है और y अक्ष पे इस चीज़ को ये क्या कर रहा है, निर्देशांक के रूप में परिवर्तित कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हुआ तो आप क्या बताएंगे। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपका यहाँ पे कितना दिया गया है, लंब आपको दिया गया है PA, ये हमारा क्या है, लंब है, और कर्ण कितना है, OP, ये हमारा क्या है, कर्ण है। अगर हम मानते हैं जो हमारी OP है, जो इसकी त्रिज्या है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, 1 मानते हैं। वृत्त की त्रिज्या 1 हम मानते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप R मान सकते हैं, P मान सकते हैं, जो आपके मर्जी में आए आप वो चीज़ यहाँ पे मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब आसान करने के लिए हम क्या मान रहे हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 1 मान रहे हैं यहाँ पे। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब यही इसकी कर्ण है, यही तो वृत्त की त्रिज्या है। अगर हम कहें आपसे कि ये हमारा वृत्त है और इस प्रकार से, तो ये हमारी, ये भी हमारी त्रिज्या हुई, ये भी हमारी त्रिज्या हुई। लेकिन यहाँ तक हमारी त्रिज्या नहीं, ये पूरा हम लेते हैं तो त्रिज्या है, लेकिन ये तो हमारा पूरा है तो हम इसे मानते हैं जो हमारे यहाँ पे कर्ण है वो हमारी क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या मतलब यहाँ पे OP, जो OP का मान है वो कितना माने हैं, 1 माने हैं। तो OP की जगह पे हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। तो जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है, साइन थीटा बराबर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, PA। साइन थीटा बराबर क्या मिला है हमें, PA। ये हमें कितना मिला, ये हमें मिला है साइन थीटा। और हम आगे बात करते हैं, अगर हम आपसे कहें कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम निकालें कॉस थीटा बराबर, तो आप कहेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से। देखिए लाल बटे कक्का से क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका क्या है, यहाँ पे OA आपका आधार है, OA। और कर्ण देखिए आधार बटे कर्ण होता है, और कर्ण कितना है, OP है, OP आपका क्या है, कर्ण है। और जो कर्ण है वही हमारी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और त्रिज्या को हम क्या माने हैं, त्रिज्या को हम 1 माने हैं तो 1 रख देते हैं। ये हमारा हो गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है, OA के बराबर मिल रहा है कॉस थीटा का मान। ये कॉस थीटा का मान है और ये हमारा साइन थीटा का मान है। तो आप देखेंगे यहाँ पे
जो ओ ए है ये कितना मिला, ये हमें मिला है कॉस थीटा, और जो हमारा साइन थीटा है वो पी ए, मतलब पी ए की लंबाई अगर देखा जाए, पी ए कुछ भी माना जाए, तो इसे ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा साइन थीटा मिल रहा है। तो यहाँ पे इसके अगर हम पी बिंदु का निर्देशांक की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमारा हो गया पी बिंदु का निर्देशांक। तो पी बिंदु का निर्देशांक हमें क्या मिला, साइन थीटा कामा कॉस थीटा, ये हमारा हो गया पी बिंदु का निर्देशांक। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इसके बीच में हम यहाँ से और यहाँ के इनके बीच में अगर हम कहीं भी पी को लेते हैं तो हमें जो यहाँ पे साइन और कॉस का जो मान मिल रहा है वो धनात्मक मिल रहा है। कहने का मतलब है साइन कॉस का नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो उन सभी का जो मान हमें मिलेगा वो हमें क्या मिल रहा है, एक धनात्मक मिल रहा है। अब देखिए आप एक तरीके से भी इसे याद कर सकती हैं, ये हमारा धनात्मक है और ये भी हमारा क्या है, धनात्मक है, तो हमें यहाँ जो वैल्यू मिल रही है वो धनात्मक मिल रही है। अगर हम इसे चतुर्थांश के रूप में बांटें तो आप देख सकते हैं ये हमारा 4 भागों में से विभाजित कर रहा है। 4 भागों में अगर वृत्त को विभाजित कर रहा है उसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश मतलब 4 भागों में विभाजित। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, और ये हमारा क्या है, सेकेंड है, और ये हमारा है थर्ड, और ये हमारा क्या है, फोर्थ है। अब देखिए फर्स्ट में आपको क्या मिल रहा है कि देखिए इसके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों मान धनात्मक होती है। एक्स अक्ष पे कुछ भी आप यहाँ पे मान लेते हैं तो वो धनात्मक लेते हैं कि नहीं, आप कहेंगे कि हाँ धनात्मक लेते हैं, और वाई अक्ष पे जो भी मान लेते हैं वो भी हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो कहने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें मिल क्या रहा है, दोनों मान धनात्मक मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या मिला है, दोनों मान धनात्मक मिला है। और सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब सेकेंड द्वितीय चतुर्थांश में आप क्या देखेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस है। ठीक है, यहाँ पे आप यक्स माइनस की वैल्यू को रखते हैं, जैसे -2 -3 वो इधर आता है। अगर हम आपको बताएं जैसे ये हमारा क्या है, रेखा मानते हैं, और यहाँ पे हम जो वैल्यू लेते हैं वो माइनस होता है कि नहीं, और ये हमारी वैल्यू प्लस होती है। तो यहाँ पे कहेगा हम तो हमें मिल क्या रहा है, एक तो हमें प्लस मिल रहा है, एक हमें माइनस मिल रहा है, अर्थात हमें यहाँ पे माइनस और प्लस मिल रहा है। क्या मिला, पहले में प्लस मिल रहा है, फिर क्या मिला है, माइनस मिल रहा है, अर्थात जो भी मान हमें यहाँ पे मिलेगा वो प्लस और माइनस में मिलेगा। अब कौन इसमें आता है ये आपको अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले में यहाँ पे मिल क्या रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या मिला, प्लस प्लस, दोनों ही प्लस वैल्यू थी, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस ये भी होता है प्लस ये भी होता है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्या मिला, दोनों एक प्लस और एक माइनस। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा तो यक्स अक्ष का माइनस होता है -1 -2, और वैसे ही ये हमारा होता है -1 -2। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको दोनों ही माइनस मिल रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे दोनों ही क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मान आएगा, जो भी मान यहाँ पे आएगा वो माइनस में ही होने वाला है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक हमें माइनस मिल रहा है और एक हमें प्लस मिल रहा है। कहने का मतलब हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है, माइनस और प्लस मिल रहा है, ये हमें क्या मिल रहा है, माइनस और प्लस मिल रहा है। तब आपको ये समझ में आएगा कि चतुर्थांश में कहाँ कौन सी वैल्यू प्लस होती है, कौन सी वैल्यू माइनस होती है। कहने का मतलब फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों प्लस होता है, ठीक है, और सेकेंड में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, थर्ड में दोनों माइनस होता है, और फोर्थ में माइनस प्लस होता है। अब जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू मतलब होती हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये हमारा होता है यहाँ पे आल पॉजिटिव मान होता है, मतलब साइन कॉस टेन कॉट जो भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे वो सभी उसके मान क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा होगा 0 से 90 तक होगा। 0 से 90 जैसे हम कहें आपसे कि साइन 90 अंश का मान क्या होगा, तो आप 90 अंश का मान जो भी होगा, यहाँ पे जो भी हमें मान प्राप्त होगा वो हमें धनात्मक मिलेगा। क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। और आपको ये सभी के मान पता होने चाहिए, कम से कम 90 तक तो आपको पता ही रहना चाहिए कि 90 से कम जैसे 30 45 60 ये आप क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। और इन सभी के मान वैसे मुँह पे ही याद होना चाहिए, क्योंकि मतलब इन सभी के जो क्वेश्चन है वो आपको मान की ज़रूरत पड़ेगी इनका, जैसे 90 हुआ, 30 45 60 इन सभी के मान। तो यहाँ पे जो भी मान आएंगे 0 से 90 तक के बीच में अगर है, जैसे साइन 30 साइन 45 कॉस 30 कॉट 90 कॉट 45 कॉसेक 30 जो भी मान मतलब छवो जो हैं आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये छवो मान जो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं 0 से 90 के बीच में, तो वो क्या होंगे, वो हमारे धनात्मक होंगे। अब हम आगे बात करते हैं, और ये देखिए 90 और 180, क्योंकि आप जानते हैं ये रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है, तो ये हमारा क्या है, 180 अंश है। तो 90 से और 180
इनके बीच में जो भी मान यहाँ पे आएंगे वो हमारे क्या होंगे, एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक। अब कौन यहाँ पे धनात्मक, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे दोनों मान हो सकते हैं। यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं, जो साइन कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है, सभी मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, आल पॉजिटिव होती हैं। अगर हम इसे कैपिटल ए लिखते हैं, आल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे साइन भी हमारा होगा तो पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव और सेक भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब इसमें आती हैं, इसमें हमारा क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉस जो होती हैं, सॉरी साइन और जो कॉसेक होते हैं वही सिर्फ हमारे धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं इसमें, साइन और कॉसेक, साइन और क्या होते हैं, कॉसेक, ये जो दोनों मान जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और जो सभी मान होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए साइन और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है, साइन हमारा धनात्मक होगा और कॉसेक यहाँ पे है, ये हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, और सभी जो मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, अर्थात टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कॉट, ये हमारी क्या होती हैं, ये ऋणात्मक होती हैं। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, ए से आल पॉजिटिव और ए यस, यस से हम लेते हैं तो यस साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये हमारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। अब इसमें आते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, जो थर्ड है, थर्ड वाले में इसमें होता है टेन और कॉट, टेन और कॉट, ये दोनों मान होते हैं धनात्मक, और जो सभी मान होती हैं वो ऋणात्मक होते हैं। अर्थात इसमें क्या है, साइन भी ऋणात्मक होता है, कॉस भी ऋणात्मक होता है, टेन और कॉट सिर्फ धनात्मक होते हैं, और ये सभी मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। कहने का मतलब ए मतलब आल पॉजिटिव हो गए, यस मतलब सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कॉस, ये दोनों मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे, और यहाँ पे टी कर देते हैं, ए यस टी, टी में क्या होता है, टेन और कॉट जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, और सभी मान जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। अब देखिए अगला हम देखते हैं फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है, बचे क्या इसमें, देखिए साइन कॉस हो गया, टेन कॉट होगा, बचा आपका यहाँ पे कॉस और सेक, कॉस और सेक, ये दोनों जो मान होंगे वो सिर्फ धनात्मक होंगे और सभी मान ऋणात्मक होंगे। जब हम आपको इसके एग्जाम्पल समझाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमें यहाँ पे कहने का मतलब क्या निकालना है, कैसे धनात्मक होगा, कैसे ऋणात्मक, तो आप इसे नोट कर लीजिए, अभी हम आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सभी मान, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक माइनस में आएंगे, ऋणात्मक, सॉरी कॉस और सेक धनात्मक होंगे और सभी मान ऋणात्मक होंगे। तो कॉस और सेक देखिए धनात्मक हमें करना है, तो यहाँ पे हम कॉस की जगह पे धनात्मक कर देना है, और सेक हमारा यहाँ पे ऐसे हम धनात्मक करना है, और जो सभी मान है वो हमारे क्या होंगे, यहाँ पे ऋणात्मक होंगे। तो ये हमारा चार्ट है, ठीक है, आप सभी से सिर्फ नोट कर लीजिए। अभी जब हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं तो उससे आपको समझ में आएगा कि क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें, ये हमारा एसोसिएंस होता है और ये हमारा क्या होता है, 270, ये कितना होता है, देखिए 90 90 90 कितना होगा, 270, और जब 90 में और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360, अर्थात 360 से जब एक्स्ट्रा जाएंगे तो यहाँ पे होगा, मतलब 360 से बेसी, जैसे 400 440, ये जो मान, मतलब जो सभी मान होंगे वो 360 से इधर इस तरीके से ऐसे करके फिर से वो आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कोड होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अर्थात देखें तो फर्स्ट वाले में हमारा क्या आएगा, 0 से अधिक और 90 से छोटा होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम उन वैल्यू को रखेंगे जो 0 से अधिक होगा और 90 से छोटा होगा। 0 से क्या होगा, देखिए 0 से अधिक, 0 से आप 1 बढ़ेंगे 1 अंश का तो भी हमारा इसी में आएगा, और 90 से छोटा होना चाहिए, वरना 90 से अगर बेसी हुआ तो हमारा सेकंड में चला गया। और सेकंड में क्वाड्रेंट में क्या होता है कि 90 से अधिक और 180 से छोटा। अगर हम कहें 180 माइनस 70, तो 180 माइनस 70, 180 में से आप 70 को घटा रहे हैं तो आपको कितना मिला, 110। अब आप सोचेंगे 110 हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपको पता है कि देखिए 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा, तो 110 आपका ऐसी 110 जो है वो क्या है, वो 90 से बड़ा है, 110 है तो 90 से बड़ा है, और 180 से छोटा है, 110 है 180 से छोटा है। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, ये हमारा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ज्ञात करनी होगी कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आएगी। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें कौन से मान आते हैं, ये 180 से बड़ा, सॉरी 180 से छोटा और 90 से बड़ा। जैसे 90 हम कहें 110 तो भी इसमें आएगा क्योंकि 90 से बड़ा है। और थर्ड वाले में क्या होता है कि 180 से बड़ा आता है और 270 से छोटा आएगा। इसमें 270 से छोटा, जैसे हम कहें 240, तो 240 जो है 270 से छोटा है, 180 से बड़ा है, तो इनके बीच में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में वो आएगा।
और फोर्थ की बात करें तो 4 में क्या आएगा, 270 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा। अब ये मत सोचिएगा कि जीरो तो भी यहाँ पे है तो हम जीरो से छोटा लेते हैं। तो आप जब जीरो से छोटा लेंगे तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे क्या। तो यहाँ पे माइनस में तो वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि मतलब जो आपको पता है कि माइनस में भी होगी, आंसर आपका माइनस में भी आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग की बात करें कि कोड जो है वो कैसे, मतलब किस प्रकार से आएगा। माइनस में आते जैसे साइन माइनस थीटा ऐसे कर दिया, तो क्या होता है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारे से जो साइन माइनस थीटा होते हैं ये सभी जो मान होते हैं, साइन थीटा हुआ और सेक कॉट कॉस और सेक जी होते हैं वो सिर्फ धनात्मक होते हैं और सभी मान जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। कहने का मतलब है कॉस माइनस थीटा जो है यहाँ पे वो कॉस थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर यहीं पे लिखते कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, तो ये हमारा होता है माइनस साइन थीटा। सिर्फ कॉस और सेक जो ऐसे दो मान होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इस प्रकार से है कि cos x की वैल्यू आपको दी गई है -3/5, ये आपको cos x की वैल्यू दी गई है। अब आपसे आगे बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि जो यक्ष है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, अर्थात तृतीय चतुर्थांश में वो क्या जो यक्ष है वो स्थित है। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि तृतीय चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। तो आपको क्या पता है तृतीय चतुर्थांश में आपको ये पता है कि जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, कहने का मतलब ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें आल पॉजिटिव होता है, सेकंड में ए या साइन और कॉसेक जो होता है वो सिर्फ धनात्मक होता है, और इसमें क्या होता है टी होता है, अर्थात टेन और कॉट जो होते हैं वो हमारे धनात्मक होते हैं। इसमें हमारा कॉस और सेक होता है, अर्थात इसे हम सी कर सकते हैं। तो ASTC आप ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ASTC अष्टक, ASTC। ए में क्या होता है आल पॉजिटिव, यस में क्या होता है साइन और कॉसेक जो उसका विपरीत है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और टी में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ASTC में क्या होता है सेक और कॉसेक, सेक और कॉस जो होता है वो हमारा क्या होता है धनात्मक होता है। तो आपसे यहाँ बोला है कि कॉस एक्स है -3/5 है, और जो हमारा यक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है स्थित है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या मिला, यहाँ पे मिला कि टेन और कॉट हमारे धनात्मक होंगे। जब इसके मान हम ज्ञात करेंगे तो वहाँ पे टेन और जो कॉट के मान आएंगे वो हमारे क्या आएंगे, धनात्मक आएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे थर्ड बोला वहाँ पे 4 5 जो भी, मतलब 5 नहीं होगा, 4 1 2 जो भी होगा वो बोल सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ज्ञात करना सभी पाँचों, एक का मान आपको दिया गया है कि cos x -3/5, आपको सभी पाँचों जो है त्रिकोणमितीय फलन उनके मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। बचे क्या, साइन कॉसेक टेन कॉट और सेक, ये हमें मान बचे हैं। अब देखिए अगर हम आपसे पूछे कि सेक का मान क्या होगा तो आप क्या जानते हैं, आप तो यही जानते हैं कि सेक एक्स बराबर क्या होता है 1/cos x होता है। तो 1/cos x का मान क्या है -3/5, कहने का मतलब आप इसे लिख सकते हैं -5/3। ये हमारा क्या हो गया सेक एक्स का मान हो गया। तो पहला मान हमें यहाँ पे एक का मान निकल गया है। अब आपसे हमें ज्ञात करना है क्या, साइन एक्स का मान। तो साइन एक्स का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, साइन एक्स बराबर क्या होता है लंब बटा कर होता है। तो यहाँ पे आपको लंब बटा कर पता होना चाहिए कि कौन से हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम को बनाते हैं, उससे हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं, या आपको मतलब है उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, और जो कि वो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, वो प्रोसेस क्या होगा बहुत लंबा जाएगा। तो हम आपको 3 फार्मूले याद करवाए हैं। पहला फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको पता है जब हमें कॉस यक्स की वैल्यू दी गई है तो वहाँ पे हम साइन एक्स की आसानी से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर हम उस फार्मूले का प्रयोग करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। साइन एक्स के मान हमें नहीं पते हैं, ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही रखने देते हैं। और कॉस एक्स का मान हमें पता है -3/5 का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हट जाएगा, प्लस 9/25 मतलब 9/25 हो जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर एक्स का मान हमें क्या मिला, तो 1 - 9/25। अब यहाँ पे आपसे सॉल्व करेंगे तो 25 में से 9 16/25 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो हम आपसे पूछे कि साइन एक्स का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 4/5 होगा, ये हमारा क्या होगा साइन एक्स का मान होगा। अब देखिए आपको हम बताए थे कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि जो क्वाड्रेंट है जो मतलब यक्ष है वो किस चतुर्थांश में है, वो हमारा थर्ड चतुर्थांश में आ रहा है। ये इंसाटी का एग्जाम्पल है
किस चतुर्थांश में? तीसरे वाले। अब तीसरे वाले में आपको क्या पता है कि वहाँ पे सिर्फ 10 और cot सिर्फ धनात्मक होते हैं और सभी जो मान आते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब आप रूट में हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी। तो आप यहाँ पे प्लस वाले को नहीं लेंगे क्योंकि आपसे कंडीशन में बोला गया है कि वहाँ पे थर्ड वाले क्वाड्रेंट जो है, थर्ड वाले यक्स जो हमारा है वो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, जहाँ आपको पता है कि 10 और cot सिर्फ माइनस में होते हैं और सभी मान जो होते हैं वो धनात्मक 10 और cot सिर्फ ऋणात्मक होते हैं और जो सभी मान होते हैं 10 और cot सिर्फ धनात्मक होते हैं और जो सभी मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस की वैल्यू लेंगे, अर्थात हम कहेंगे इसे sin x बराबर -4/5, इसलिए हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सभी जो हम आपको इसके पहले बता रहे थे कि क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू प्लस होती है, कौन सी माइनस, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, क्यों हम यहाँ पे ये सभी आपको बता रहे थे। तो आपको अब समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक क्यों लिए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले वाले पे। हमें 3 का मान यहाँ पे मिल गया है, कॉस का मिल गया है, सेक का मिल गया है और साइन का मिल गया है। और जब साइन का मिल गया है तो हम आपसे पूछे कि कॉसेक का क्या होगा। आप तो जानते हैं कि साइन कॉसेक का क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो कॉसेक एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये -4/5 है तो हम लिख सकते हैं 5/-4, या हम कहें कि -5/4। ये हमें यहाँ पे मिल गया -5/4, ये हमारा हो गया कॉसेक का। अब हमें 10 का मान ज्ञात करना है। तो हम आपको एक 10 और साइन कॉस में एक रिलेशन क्या बताए थे, रिलेशन ये बताए थे कि 10 यक्स बराबर क्या होता है, साइन यक्स अपॉन कॉस यक्स। ठीक है, अब देखिए आपको साइन एक्स का मान पता है, अब यहीं पे ज्ञात किया तो कितना है -4/5 और कॉस एक्स का मान पता है कितना है, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स -3/5। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएंगे और ऊपर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4/3, ये हमारा हो जाएगा इसे सॉल्व करने पे 10 का मान। 4/, हमारा क्या है, ये 3 है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसे हम धनात्मक क्यों ले रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसे हम धनात्मक क्यों ले रहे हैं। तो हम आपको बता दें, हम इसे धनात्मक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब तृतीय चतुर्थांश में स्थित है यक्स। तो आपको पता है कि तृतीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में हमारा 10 और cot क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं और जो सभी मान होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, इसलिए हम जो 10 है वो हम धनात्मक में मान ले रहे हैं। अब देखिए ये तो हमें 10 का मिल गया। अगर हम आपसे पूछे कि cot क्या होगा तो आप ये भी जानते हैं कि cot क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, अर्थात 3/4 कर देंगे। तो देखिए आपसे 5 मतलब त्रिकोणमितिक फलन आपसे ज्ञात करने के लिए कहा था, यहाँ हमारे 5 निकल गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां हमारा क्वेश्चन में दिया गया था। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। आप ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर और एग्जाम्पल मतलब सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, cos x बराबर लेने हैं 4/3 -3/5, आप उसे लिख सकते हैं कि वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल ज्ञात कर सकते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और जब क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन ज़रूर लगाइए क्योंकि ये तो बायो और फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि इसे हम बैठ के ऐसे रट के याद करें, ये मैथ है, जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। तो आप सब इसे ज़रूर लगाइए क्योंकि जो मैथ है ना वो खुद कहता है कि मेरे को लगाओ, मेरे को सॉल्व करो, ये मैथ कहता है। और बायो क्या कहता है, मेरे को याद करो, ये बायो कहता है। इसलिए बायो और मैथ में बहुत अंतर है। और मैथ को सिर्फ आपको लगाना रहता है और बायो में क्या रहता है, दिन भर बैठ के याद करो उसे, इसलिए सब बायो नहीं लेते हैं। मैथ बहुत अच्छा है। अब देखिए आपके बुक में एक और एग्जाम्पल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, और एग्जाम्पल क्या है कि cot x बराबर दिया गया है -5/12, ये आपको दिया गया है। और जो हमारा यक्स है वो हमारा किस में आ रहा है, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो कहाँ था, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में था, अब ये सेकंड में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि सेकंड में क्या होता है और इसके 5 त्रिकोणमितिक फलन हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए cot का मान दिया है तो आप 10 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। आप तो कहेंगे हाँ हम तो इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, हम इसका सिर्फ उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा 10 होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा क्वाड्रेंट होता है ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। ठीक है, ये आप होना चाहिए कि सेकंड वाले में क्या क्या होता है। सेकंड वाले में बहुत कुछ होता है। अब आप सोचेंगे क्या होता है, तो सेकंड वाले में क्या होता है,
यहाँ पे ये ए यस, यस मतलब साइन और कॉसेक, सिर्फ हमारे क्या होते हैं प्लस में होते हैं और सभी माइनस में होते हैं। तो साइन और कॉसेक सिर्फ हमारे प्लस में होते हैं सेकेंड वाले में और सभी माइनस में होते हैं। और थर्ड वाले में ए यस टी सी, इस रूल को अष्टक आप याद कर लेते हैं तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। ए यस टी सी, ए माने आल पॉजिटिव, यस माने साइन और कॉसेक, टी माने टेन और कॉट, सी माने सेक और कॉसेक, सॉरी सेक और कॉस। ये हमारा क्या होता है चतुर्थांश याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं। तो हमें बोला था सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो सभी मान आएंगे वो ऋणात्मक आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉट, देखिए कॉट भी हमारा ऋणात्मक होगा, जो कि आपको पता है कि साइन और कॉसेक सी प्लस में होंगे और सभी मान ऋणात्मक होते हैं। और 10 भी हमारा क्या होगा ऋणात्मक होगा। अब हम बात करते हैं आगे, आगे हम कैसे ज्ञात करेंगे और सभी मानों को। तो हम आपको जो 3 फार्मूले बताए थे ना वो आपको बोले थे पहले ही कि इन तीनों फार्मूलों को आप याद कर लीजिए क्योंकि उनका बहुत ही यूज होने वाला है। वैसे आप इसे कोड बनाएंगे, लंबकर आधार ज्ञात करेंगे, लाल बटे कक्का से सभी को मान ज्ञात करेंगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा, जो कि आपके पास समय मतलब कम होता है। जैसे जैसे आप आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे आपके पास समय की जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी। अभी आपको लगता होगा कि बहुत समय है, लेकिन जब पेपर देने बैठेंगे तो समय आपको तब पता चलेगा कि कितना कम समय रहता है। तो समय मतलब बचाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, आप से फार्मूला क्या जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर एक्स, 10 की जगह पे तो हम मान रख सकते हैं क्योंकि हमें मान क्या हुआ है दिया हुआ है। कौन दिया है, कोई नहीं दिया है, हम इसे क्या किए हैं ज्ञात किए हैं। अब देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। जिन्हें नहीं पता वो पहले आराम से जाके स्क्वायर याद करके आए क्योंकि इन सभी का बहुत ही यूज होने वाला है। अब अगर इतनी छोटी छोटी बात आपको गुणा करना पड़े तो इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 169/44। अब आपको ये पता रहना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आप कहेंगे ये 13/12 हो गया और यहाँ पे मान हमें मिल गया सेक एक्स का। देखिए प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आ रही है क्योंकि रूट को हम हटा रहे हैं। तो आप सोचेंगे यहाँ पे हम क्या लें, प्लस लें कि माइनस लें। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू प्लस होती है, सिर्फ साइन और कॉसेक वहाँ पे प्लस होता है और सभी मान ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेक भी क्या हो जाएगा, सेक हमारा ऋणात्मक होगा, अर्थात सेक का जो मान आएगा वो कितना आएगा -13/12। अब देखिए हमें जब सेक एक्स का मान मिल गया तो हम आपसे पूछे कि कॉस एक्स का मान क्या होगा, तो आप तो इसे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आँख बंद करके लिख सकते हैं। इसी का उल्टा होता है तो -12/13 आप खोल के भी लिख सकते हैं जैसी आपकी मर्जी। तो ये हमें कॉस का मान मिल गया। अब देखिए साइन का मान निकालना बहुत ही आपके लिए आसान हो गया। अब आप सोचेंगे कैसे आसान हो गया, क्योंकि देखिए आप क्या जानते हैं कि 10x बराबर क्या होता है sin x cos x होता है कि नहीं है, होता है। आप ये जानते हैं 10x का मान हमें दिया गया है कितना है 12/5 है। अगर हम cos का इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो sin x का मान निकल जाएगा, तो cos का गुणा कर देते। cos x का मान कितना है -12/13 और ये बराबर किसके हो गया sin x के। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप खुद देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या है माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अर्थात करने का मान है हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे हमें मिल जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन में एक जगह गलती कर देते। क्वेश्चन में क्या गलती थे, वहाँ पे हमारा नीचे क्या था, नीचे हमारा यहाँ पे था 25 था, तो 25 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 13 था, ये हमारा हो जाएगा 5। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/13। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना है, ये हमारा है -5, ये कितना है -5 है। अब देखिए 5 और -5 और यहाँ पे 5 ये दोनों कट जाएंगे तो आपको साइन एक्स का मान क्या मिला, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया तो बचा क्या 12/13, ये हमारा हो गया साइन एक्स का मान। अब देखिए साइन एक्स आपको धनात्मक ही चाहिए, धनात्मक में वैल्यू भी आपकी आ गई है। और कॉसेक एक्स पूछे तो आप यही जानते हैं कि इसी का उल्टा होता है, तो 13/12 कर दीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कॉसेक एक्स हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में पांचों ट्रिग्नोमेट्री जो फलन है फंक्शन है उनका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। हमारे यहाँ पे पाँचों मिल गया है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अगर आप 3 का मान ज्ञात कर लेते हैं, साइन कॉस 10 का मान आपको पता चल जाए तो आप उसका उल्टा करके उनके और सभी साथियों का मान भी ज्ञात कर सकते हैं।
तो आपको समझ में आया होगा कि अभी तक हम जो भी पढ़ाए हैं, जो भी आपको बताएं, वो हमारा सब यही था। मतलब जो भी एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल से आप जो समझे हैं अभी तक, जो भी हम बताएं वो इसी से रिलेटेड थे। अब हमारे आगे क्या है, अगला हमारा एग्जाम्पल है कि साइन 31 पाई बटा 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक आपको अगर 90 तक दिया जाता है, जैसे हम कहें कि साइन 30 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। कहने का मतलब है आप क्लास 10 तक छोटे छोटे मान, मतलब 90 से छोटे तक वैल्यू आप याद किए होंगे या उनसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बड़ी मान मिलेगी, जैसे हम कहें 90 से बड़ा, अर्थात 31 पाई बटा 3 है। अब पाई का मान आप रखेंगे तो वैल्यू बड़ी ही आएगी, तो यहाँ पे इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो अभी तक हमें 90 तक वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में हम ये हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। इन सभी मानों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन सभी क्वेश्चन में इन सभी मानों का यूज आएगा, मतलब आप ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो आप, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे याद नहीं कर पाएंगे या लिख नहीं पाएंगे। तो इन सभी को आप एक बार देख लीजिए, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉट के मान हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के पहले आपको हमें कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी जो कि आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, या साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है। जब तक आपको ये सभी मान नहीं पता होंगे क्या होते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को या इससे संबंधित जो भी हमारे पार्ट हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।